प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी क्लासेज मैं सुरेंद्र यादव आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद, जिसे व्यवस्थापिका, विधायिका, विधिनाम तीनों नामों से जाना जाता है। और इस संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में है। दूसरा राज्यसभा, जो अनुच्छेद 80 में है। तीसरा लोकसभा, जो अनुच्छेद 81 में है। इन तीनों को मिला के संसद का निर्माण होता है। उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का गठन होता है, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद तीनों होती है। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर ही विधानमंडल कहा जाता है। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहाँ राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों को मिला के विधानमंडल कहते हैं। इसी प्रकार इन तीनों को राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों को मिलाने से हमारी संसद का गठन होता है। अब हम इसमें से राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, जिसका उल्लेख है। इसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं। क्यों विद्वानों को कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रभुत्व वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, पढ़े लिखे वर्ग के सदस्य ही आते हैं। और इनकी कुल संख्या 250 है, जिसमें से 238 राज्यों से निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। यानी कि 238 प्लस 12 यानी कि 250 टोटल हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये 4 कौन हैं? 2 दिल्ली से, 2 पुडुचेरी से निर्वाचित होंगे। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है, अर्थात आप उनके जितने भी कैंडिडेट लड़ेंगे, उनके सामने अपनी पसंदीदा के अनुसार संख्या डालते जाएंगे और इसमें वोटों की बर्बादी नहीं होती। एकल संक्रमणी मत पद्धति को ही हेयर पद्धति भी कहते हैं। ठीक। और जो 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, वह साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं।